7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया। विफाक कर्ज लेकर रिलीफ दे रहा है। हमने चादर देखकर ही पांव फैलाने हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाह और पेंशन की बात पर बेंचमार्क होना चाहिए। महंगाई नीचे आ रही है, इसी तनासुब से तनख्वाह और पेंशन बढ़नी थी। हम माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते थे। IMF को ज़राई टैक्स न लगाने पर कायल किया। टैक्सेस के नफाज के लिए कानून में तरमीम करेंगे। अगर टैक्सेस का नफाज नहीं कर सका तो हमें 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी इकदाम करना पड़ेंगे। हम कानून साजी की तरफ जाएंगे। पार्लियामान दरकार कानून साजी और तरमीम मुहैया करें ताकि इजाफी इकदाम ना करना पड़े और निज़ाम में लीकेज को रोका जा सके। कर्जा लेकर ही हर काम करना है तो फिर खसारा ही होगा। इस बार वफाकी हुकूमत के अखराजात 2% से कम बढ़े। मरहलावार डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। बजट में बिजली के बिलों में सरचार्ज की कोई बात नहीं की। फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। चाहते हैं नौजवानों को रोजगार के मौके और माहौल फ्राहम किया जाए। हम ये नहीं कहते कि 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सहाफियों के FBR की तरफ से टैक्सेस पर ब्रीफिंग न देने पर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो सहाफियों ने एहतजाज शुरू करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। कहा, हर साल बजट के बाद FBR की तरफ ब्रीफिंग दी जाती है, इस साल क्यों नहीं दी गई। सेक्रेटरी खजाना की सहाफियों को मनाने की कोशिश बेसूद रही। वजीर खजाना ने सहाफियों की गैर मौजूदगी ही में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। मोहम्मद औरंगजेब सहाफियों के एहतजाज पर भड़क गए। सहाफियों को मनाने के लिए चेयरमैन FBR को वफाकी वजीर इत्तलात के साथ जाने से रोक दिया। अता तारड़ ने मुदाखलत की तो कहा, आपके डायरेक्टर ने बदतमीजी की है, मैं इससे निपट लूंगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन FBR सहाफियों को मनाकर वापस ले आए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि टेक्निकल ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए थी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। चेयरमैन FBR की सहाफियों को टेक्निकल ब्रीफिंग के हवाले से यकीन दहाने। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन इतनी ही होती है जितनी ऑनलाइन हो। चीज़ें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स कंज्यूमर ही दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं इनकी इनकम का कोई हिसाब नहीं है। 18% का डिफरेंस निकालेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करेंगे। सेक्रेटरी खजाना ने कहा, ज़राई अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैक्स नहीं लगाया। IMF ने कहा था कि ज़राअत पर टैक्स इसी साल लगाएं। वफाकी हुकूमत ने IMF से दरख्वास्त की कि टैक्स नहीं लगाते। बहुत सी तजावीज़ हैं जिससे ज़राअत को बढ़ाया जा सकता है। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली हाइब्रिड गाड़ियों, पाकिस्तान में गैर मुल्की ताजरों की अशिया की फरोख्त और दीगर कई शोबों पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज़। कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स आयद। कॉफ़ी, जानवरों की दरामदी खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर भी महंगे होंगे। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूजिक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। बजट में ब्यूरेजेस और मिनरल वाटर, जबकि फ्रूट और जूसेस पर भी 5% और सीरियल बार्स पर भी दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज़। जबकि आटा, दालें, दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होंगी। जड़ी बूटियां, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सिरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी महंगी होंगी। बिजली सार्फिन को नया धचका। बजट में बिजली बिलों पर आए सरचार्ज की 10% हद खत्म करने की तजवीज़। नैप एक्ट में तरमीम से हुकूमत को बिलों में इजाफे का इख्तियार मिलेगा। सरचार्ज में मुमकिन इजाफा मखसूस मुद्दत और केस टू केस बुनियाद पर होगा। सार्फिन से ₹3.23 फीसद सरचार्ज वसूल करने की इब्तदाई तजवीज़। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए हुकूमत कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब का कर्ज लेगी। कमर्शियल बैंकों से लिया गया कर्ज सरचार्ज के जरिए 6 साल में वापस होगा। आइंदा माली साल वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 1.75 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत इत्तलात और नशरियात के बजट में 3.62 करोड़ रुपए इजाफे की तजवीज़। वफाकी हुकूमत की आज़ाद कश्मीर के लिए 53.37 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मेगा तरक्याती पैकेज की मंजूरी की तजवीज़। तरक्याती पैकेज में दानिश स्कूल्स, लाइन ऑफ कंट्रोल, मुतासरीन की बहाली और बिजली के मनसूबे शामिल। आज़ाद कश्मीर में तालीम, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा मनसूबों की भी तजवीज़। खुसूसी पैकेज के तहत आज़ाद कश्मीर के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी। जागरा फेज 2 हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए सिर्फ ₹1 मुख्तस करने की तजवीज़।
विफाकी बजट के अगले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मार्केट 1,23,000 और 1,24,000 पॉइंट्स की दो नफ्सियाती हद अबूर कर गई। इंडेक्स की 2,300 पॉइंट्स के इजाफे से 1,24,300 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,000 पॉइंट्स पर पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने से वापसी, माशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मौजज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की माशी तरक्की का सफर शुरू हो गया। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है। पंजाब हुकूमत 13 जून को बजट पेश करेगी। ये वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। बजट मंजूरी के लिए काबीना इजलास 13 जून की सुबह 11 बजे तलब। पंजाब में आइंदा माली साल के लिए 1,200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट वज़ीर आला को पेश। 2,750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1,076 अरब रुपए लोकल, 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएगा। 1,412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की सोलर पर मुंतकली के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ 71 लाख रुपए। ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 13 जून को सूबाई बजट पेश करेंगे। नए माली साल के बजट में 300 अरब से ज्यादा रकम का इजाफा। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से ज्यादा के गैर मुल्की फंड्स के मनसूबे भी शामिल होंगे। सिंध के टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 550 अरब रुपए, सेहत के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए, महकमे दाखिला के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमे ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब रुपए, जबकि गुर्बत मिटाओ मनसूबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान पर उम्मीद। प्रेस ब्रीफिंग में टैमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप के जहन में क्या है वो इस पर बात नहीं कर सकती। ताहम सदर का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग और इख्तलाफात खत्म करने से मुतल्लिक है। ये बाइस हैरत नहीं होना चाहिए कि सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। सदर ने ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाया जिनके बारे में तस्वुर भी नहीं था। शुक्र है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो चुकी। सब जानते हैं ये कितना मुश्किल काम था, लेकिन सदर ट्रंप, मार्क रोपियो और जेडी वेंस ने यह कर दिखाया। हमें इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द ने अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर एलिसन हुकर से मुलाकात की और पाक भारत जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का इरादा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे। पाक यूएई क़यादत की मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म के वक्त में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। मानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। एटीसी लाहौर ने कहा कि अदालत ने 2 बार पुलिस को टेस्ट कराने की मोहलत दी। मुलजिम के 2 बार के इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। अदालत ने मुलजिम को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 चांस दिए, जो मुलजिम की जिद की वजह से इसने ज़ाया कर दिए। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। अदालत का तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस हमला समेत 12 मुकदमा दर्ज है। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। IBN न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा विफाकी बजट में गरीब तबके और मजदूरों के लिए कुछ नहीं। मजदूर की कम से कम उजरत में कोई इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत भूल गई है या इनको ख्याल ही नहीं आया
ये बजट में एक बड़ा नुक्स है। हुकूमत ने अदाद-ओ-शुमार को तब्दील करके दिखाया। हम हुकूमत का झूठ बेनकाब करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बजट गरीब आवाम के लिए डरोना ख्वाब और तनख्वाहों में इजाफा ऊँट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा पेट्रोल और बिजली पर टैक्स में इजाफा महंगाई के नए तूफान को जन्म देगा। सोलर पैनल भी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं रिलीफ के नाम पर सैलरी क्लास के साथ मजाक किया गया। मुल्क की मिडिल क्लास आबादी महंगाई और टैक्सेस की वजह से तबाहाल है। अगर महंगाई कम हुई है तो गुर्बत कैसे बढ़ गई। सोलर दरामदात और ऑनलाइन शॉपिंग पर 18% टैक्स गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, मगर वो अपने मिशन में नाकाम रहे। मुखालिफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। मरियम औरंगजेब की वज़ीर आज़म को वफाकी बजट पेश करने पर मुबारकबाद। कहा IMF के प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना वज़ीर आज़म की बड़ी कामयाबी है। मुल्क अवाम और मईशत को मुश्किल तरीन वक्त में संभालना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को आता है। जमात इस्लामी ने बजट को अल्फाज का घोरक धंधा करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं हुकूमती जमात कराची के शहरियों के जायज़ मुतालबात पूरे करने में नाकाम रही। K4 मनसूबा खत्म हो गया तो पानी बेचने वालों की चांदी हो जाएगी। तालीमी बजट कम करके नौजवानों को तालीम से दूर कर दिया गया। सोलर पैनल पर 18% टैक्स जुल्म है। वजारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के माबैन बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी ने कहा तमाम ज़ेली इदारों के माबैन बाहमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। इदारे एक दूसरे के इस्तेदादकार से फ़ायदा उठाएँ और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। बैरून मुल्क सफारत खानों में तैनात अफसरान और वजारत के दीगर इदारों को भी मुआवनत फराहम कर सकते हैं। तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। बाहमी राबते बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर दाखिला की तमाम इदारों को सिफारिशात पेश करने की हिदायत सेक्रेटरी दाखिला जामे प्लान मुरतब करेंगे। माल मुकदमा की गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में माल मुकदमा गाड़ी की वापसी के लिए दायर सुपरदारी की दरख्वास्त पर समाअत में पुलिस से रिकॉर्ड तलब। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए जब किसी अफसर को घर भेजेंगे तो ये लोग ठीक हो जाएंगे। जस्टिस शकील ने कहा कब तक ऐसा चलता रहेगा। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। जब तक आप किसी बड़े अफसर पर हाथ नहीं डालेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड केस में PTI पैटर्न इन चीफ और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत होने पर बाइस समाअत नहीं हो सकी है। तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमन की अदालत में वकला को आगाह कर दिया।